फिजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 33 है। टॉपिक होगा हमारा विद्युत सेल। ज्ञान बौद्ध कौशल और उसके बाद पूर्व ज्ञान और फिर ये हमारा मेन जो वर्क होगा इसमें प्रस्तावना प्रश्न है। कृत्रिम रूप से प्रकाश किन स्रोतों से मिलता है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों से ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब आदि। विद्युत बल्ब तक विद्युत ना पहुंचने पर क्या होता है? विद्युत बल्ब प्रकाश नहीं देता। विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाशित ना होने पर हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? हम टॉर्च, मोमबत्ती आदि चीज़ों का उपयोग करते हैं। टॉर्च को चालू करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए विद्युत सेल आवश्यक है। विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आगे निकल कर विद्युत सेल, उसके बाद उद्देश्य कथन और विकासात्मक प्रश्न होगा। दीवार घड़ी को चलाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? आंसर आ जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल कैसे काम करती है? संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल द्वारा मिलती है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिसमें एक धनात्मक सिरा व दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। इस सेल में संचित रासायनिक पदार्थ विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसके लिए चार्ट है, वो दिखते हैं। तो ये विद्युत सेल है, इसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल शो किया हुआ है, ये दिखाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाने पर क्या होता है? फिर नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन करेंगे विद्युत बल्ब। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न है। विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? आंसर आ जाएगा विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं। विद्युत बल्ब में कितने सिरे होते हैं? संभावित उत्तर। तो विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर स्पष्टीकरण में। विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है जो कि तंतु को आधार देते हैं। इनमें से एक तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है तथा दूसरा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। ये 2 बिंदु बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक दूसरे को ना छुएं। इसके लिए भी चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बल्ब दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो फिलामेंट है ये और ये 2 टर्मिनल्स। उसके बाद आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। विद्युत बल्ब में प्रकाश किस संरचना द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? नेक्स्ट आ जाते हैं विद्युत से सावधानी। इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। बल्ब के 2 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो आंसर आ जाएगा धातु पर सतह पर धातु का ढांचा व आधार पर धातु की नोक। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत के उपयोग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ये संभावित। स्पष्टीकरण में विद्युत का उचित उपयोग ना करने पर यह खतरनाक हो सकती है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए साधारण बैटरी का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल को बिना माध्यम के आपस में नहीं मिलाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ज्ञान का बोध कराना और आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न पर। विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल मिलाने पर क्या होगा? फिर शामपट सारांश। गृह कार्य में पहला प्रश्न होगा हमारा विद्युत बल्ब की संरचना समझाइए और दूसरा प्रश्न है विद्युत सेल को स्पष्ट करें। ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है।